नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी का आंसर की देखने वाले हैं। जो आप लोग का आज वीकली टेस्ट हुआ है उसका आंसर की देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग विषय देख पा रहे होंगे, हिंदी है और क्लास 10th है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग को 90 मिनट का समय मिला था। ठीक है, और 40 नंबर आप लोगों को इस पेपर में था। और कितना आंसर आप लोगों को कितना नंबर आएगा, कितना आप सही किए, सब कुछ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पहले फटाफट से क्वेश्चन और आंसर मिला लीजिए। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। सुबह आप लोग अगर वीडियो देख कर गए होंगे तो वहाँ पर बताया गया था कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। जन्म उनका 1889 ईस्वी में, और उनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। यहाँ पर क्या पूछा गया, जन्म में पूछा गया, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 1889 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन ग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद किस वाद के परिवर्तक कवि थे। जयशंकर प्रसाद जो थे किस वाद के परिवर्तक कवि थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, छायावाद। किस वाद के, छायावाद के। ठीक है, तो ऑप्शन क यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, आत्मकथ्य पाठ में कवि अपने मन को किसकी संज्ञा दी है। आत्मकथ्य जो पाठ है इसमें कवि अपने मन को किसकी संज्ञा दी है, भौड़ों की। ठीक है, भौड़ा की संज्ञा दी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ग आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कवि जयशंकर प्रसाद को जीवन में क्या नहीं मिला। तो कवि जयशंकर प्रसाद के जीवन में सुख नहीं मिला। क्या नहीं मिला, सुख नहीं मिला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ग आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, कंथा का शाब्दिक अर्थ क्या है। कंथा का मतलब क्या हो जाता है, कंठ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कंठ। ऑप्शन ग आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पाथ्य का अर्थ बताएं। पाथ्य का अर्थ क्या होता है, जीवन का एक सहारा या रास्ता। ठीक है, तो जीवन का एक सहारा यहाँ पर आपका ग ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जीवन का एक सहारा पाथ्य का अर्थ हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, आप लोगों को पता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, ऑप्शन ख आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, रामा पुस्तक पढ़ती है। रामा पुस्तक पढ़ती है, यह वाक्य किस वाच्य में है। तो रामा पुस्तक पढ़ती है, यह वाक्य जो है कृतिवाच्य में है। कौन सा वाच्य में, कृतिवाच्य। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ग आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, सोहन से पढ़ा नहीं जाता। सोहन से पढ़ा नहीं जाता, यह वाक्य किस वाच्य में है। तो सोहन से पढ़ा नहीं जाता, यह जो वाक्य है ये भाववाच्य में है। कौन सा वाच्य, भाववाच्य में। ऑप्शन ग आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कमायनी किस कवि की रचना है। कमायनी किस कवि की रचना है। और सुबह में एक हम लोग क्वेश्चन भी किए थे जिसमें कि जयशंकर प्रसाद के इनमें से कौन सा रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, शायद कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था। उसमें हम लोग कमायनी ये सब रचना जयशंकर प्रसाद का था। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन, तो उससे भी आप लोग को अंदाजा मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कमायनी किस कवि की रचना है, जयशंकर प्रसाद की। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन घ आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 10 ऑब्जेक्टिव आप लोग बताइए कि आप लोग कितने सही किए हैं। फटाफट से कमेंट करके बताना है कितना सही किए, कितना गलत हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछेगा वो देख लीजिएगा। भाववाची की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आंसर भी बताएंगे। थोड़ा सा बस इसको देख लीजिए पहले एक बार। आत्मकथ्य कविता के कवि अपनी आत्मकथा लिखने के पक्ष में क्यों नहीं है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, स्मृति को पाठ्य बनाने से कवि का क्या आशय है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, आत्मकथा कविता में कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। ठीक है, और 16 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है, स्पष्ट करें। तो फटाफट से चलिए हम लोग ये 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का फटाफट से आंसर की देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, भाववाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो सबसे पहले भाववाच्य है क्या, भाववाच्य
क्या है, ठीक है। तो जब वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान होता है, ठीक है। और इसका उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे कि मोहन से टहला भी नहीं जाता, मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, और जो लोग वीकली टेस्ट दिए हो नहीं दिए हो कोई बात नहीं, आप लोग ये सारे क्वेश्चन जो अभी बताया जा रहा है इन क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और इससे भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप लोग को जो 2025 बोर्ड परीक्षा है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आत्मकथ्य कविता के कवि अपनी आत्मकथा लिखने के पक्ष में क्यों नहीं है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। कवि आत्मकथ्य लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई आनंदित घटना हुई है। और ये भी क्वेश्चन आप लोग को सुबह बताए थे, ठीक है। आनंदित घटना का मतलब कि आनंद भरा खुशी का कुछ माहौल उनका जीवन में घटा ऐसा उनको नहीं लगता है, ठीक है, जिसे वे लोगों को बता सके, ठीक है। उन्हें लगता है कि उनका जीवन केवल कष्टों से भरा हुआ है, अतः वे अपने कष्टों को लोगों में बांटना नहीं चाहते तथा उन्हें अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं, वो अपने पास ही रखना चाहते हैं। इसका ये उत्तर हो जाएगा, ये भी आप लोगों को सुबह बताए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है। तो स्मृति को पाथ्य अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा या संबल बनाने का आशय यह है कि कवि अपने प्रेम की मधुर यादों के सहारे ही जीवन जी रहे हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। भगत की पुत्रवधू यह जानती थी कि अपने इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद उसके ससुर अकेले रह जाएंगे, संसार की वस्तुओं से उनका कोई सरोकार रहा भी नहीं। अब इस उम्र में वे अपना खाने पीने तक का भी ख्याल नहीं रख पाते थे, बीमार पड़ने पर उनकी सेवा कौन करेगा। यह सब सोचकर वह बाल गोविंद भगत को के साथ ही रहना चाहती थी, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। ये इसका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता में कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। कवि ने अपने सुख का जो स्वप्न देखा था उसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार है। कवि कहता है कि मुझे वह सुख कहाँ मिल पाया जिसका स्वप्न देखते देखते मैं जाग गया था, ठीक है। जो सुख मेरे गले लगते लगते मुस्कुराते हुए दूर भाग गया। और भाव यह है कि कवि ने जिस सुख की कल्पना की वो उसे नहीं मिल पाया। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन ये है कि आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है, स्पष्ट करें, ठीक है। इसका क्या उत्तर हो जाएगा वो देख लीजिएगा। कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं हुआ है, क्योंकि आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबे हुए कष्टों को याद करके दुखी नहीं होना चाहता है। अपनी छोटी से कथा को बड़ा आकार देने में वे असमर्थ हैं। वे अपने अंतर्मन को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना नहीं चाहते हैं। आत्मकथा प्रायः जीवन के उत्तरार्ध में लिखी जाती है, परंतु अभी जीवन में ऐसा समय नहीं आया है। कवि को ऐसा लगता है कि अभी ऐसा कोई उपलब्धि नहीं मिली है जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके, ठीक है। इन्हीं कारणों से कवि ऐसा कहता है कि अभी आत्मकथा लिखने का समय नहीं हुआ है, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। और ये सब आप लोग को सुबह में करवाए थे हम आप लोगों को, बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोग को सुबह में करवाए थे, जैसे 15 नंबर 16 नंबर हो गया, ठीक है। जो भी आत्मकथा से चैप्टर से जुड़ा हुआ है वो सब सुबह में आप लोगों को क्वेश्चन करवाए हुए थे, ठीक है। अगर जो लोग वीडियो देख करके होंगे वो लोग इसका आंसर बिल्कुल ईजी तरीके से लिख कर आए होंगे, ठीक है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में आप लोग को एक और बात बता दें, अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो उसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए उसका हम लोग थोड़ा सा तरीका आप लोगों को बता देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, गूगल पे आप लोगों को चले जाना है, ठीक है। गूगल तो सभी लोगों के पास है, सभी लोग के फ़ोन में है। और यहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को क्या सर्च करना है, भरसो एकेडमी, ये सर्च कर लेना है। और उसके बाद अपना वेबसाइट यहाँ पर देखने को आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप लोग को क्लिक कर लेना है। कहाँ से आप लोग वीकली टेस्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके और अपना 2025 बोर्ड परीक्षा का तैयारी कर सकते हैं,
ठीक है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे हम लोग यहाँ पर ही, वेट कीजिएगा। और यहाँ पर इस जो 3 डॉट आप लोग को 3 लाइन्स दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद हम लोग जैक बोर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर वीकली टेस्ट पे क्लिक कर लेंगे यहाँ से आकर। ठीक है, वीकली टेस्ट पे क्लिक करने के बाद जस्ट 1 सेकेंड, वीकली टेस्ट में आप लोग को बहुत सारे ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पर आप लोग इस तरीके से जाइएगा। ठीक है, शायद वहाँ पर पेज लिंक नहीं हो पाया है, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे क्लास में। ठीक है, क्लास में जाने के बाद क्लास 10th सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लास 10th सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये पेज खुल जाएगा। इस पेज के खुलने के बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे और नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा जैक बोर्ड क्लास 10th प्रीवियस वीकली टेस्ट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर PDF मिल जाएंगे, जिसको आप लोग PDF पे क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग आंसर की देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड है, कुछ क्वेश्चन पेपर अभी भी जो कि यहाँ पर अपलोड नहीं किया गया है उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर किन्हीं के पास क्वेश्चन पेपर है तो आप लोग सेंड कर सकते हैं हमें। ठीक है, ताकि दूसरे को भी मदद मिल सके यहाँ से। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।